कक्षा 10 गणित अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2। तो आज हम प्रश्नावली 2.2 को संपूर्ण हल करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपका पहला प्रश्न है x² माइनस 2x माइनस 8। चलिए तो इसको करते हैं। ठीक है, आपका पहला प्रश्न ये रहा। इसको अपन को हल करना है तो सर्वप्रथम अपन लिखेंगे x² माइनस 2x माइनस 8। इसके अपन को शून्यक निकालना है तो लिखेंगे के शून्यक लिखने के बाद यह इसके बराबर जो कि आपके पास बहुपद दिया हुआ था इसके बराबर में आप 0 लगा सकते हैं। ठीक, क्लियर। इसके बराबर 0 लगा दिया तो आप शून्यक निकाल सकते हैं। आपके पास जो बहुपद है इसके गुणनखंड कर देना है आपको। गुणनखंड करना तो आपको आते ही है। ठीक, क्लियर। चलिए तो गुणनखंड किस तरीके से किए जाते हैं यह देख लीजिए आप। इनके गुणनखंड करने के लिए आप देखोगे सबसे पहले x² का गुणांक कितना है। x² का गुणांक है 1 और आपको इसमें गुणा कर देना है आपका अचर पद। अचर पद कितना है 8 है, तो इनका गुणा किया तो आपका आ जाएगा 8। आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका आपस में आप गुणा करोगे तो आने चाहिए 8। और यहाँ पर जो कि आपका किसका आपका होना चाहिए अचर पद का जो चिन्ह होता है, अचर पद माइनस का है तो घटाने से आने चाहिए 8, घटाने से आने चाहिए 2। 8 तो चाहिए आपको गुणा करने से और घटाने से चाहिए 2। आप ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए जिनका आपस में गुणा करेंगे तो आने चाहिए 8 और उनको घटाने पर आने चाहिए 2। तो ऐसी दो संख्या होती हैं 4 गुणे 2 होते हैं आपके 8 और 4 में से 2 जाएंगे होंगे आपके 2। ठीक है, आपकी दोनों स्थितियों को पूरा करता है। तो जितनी जे आपकी 4 और 2 संख्याएं इसको इसकी जगह पर यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस, यहाँ लिख देंगे अपन 4 माइनस 2, यानी कि वास्तव में यह 2 ही लिखा है, अपन ने इस तरीके से लिख लिया। ठीक, x माइनस 8 बराबर 0। क्लियर। अब आगे करते जाएंगे। माइनस x का गुणा इसमें होगा तो जी हो जाएगा 4x माइनस 2x हो जाएगा माइनस 8 और बराबर 0 आएगा। ठीक, x² इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस 4x होंगे, इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा होकर प्लस के 2x होगा माइनस 8 बराबर 0। आप इतने और इतने में कॉमन कर लेंगे। ठीक, इतने में कॉमन क्या है x हो रहा है कॉमन, तो x कॉमन निकाला तो क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ पर माइनस 4 बचेगा। ठीक, प्लस है तो प्लस लेंगे, यहाँ पर कॉमन क्या हो रहा है 2 हो रहा है कॉमन 2, तो यहाँ पर x बचेगा माइनस 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बचेगा। ठीक, क्लियर। अब आप फिर से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक पद में और इस पद में क्या कॉमन है x माइनस 4 कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। ठीक, अब आप x माइनस 4 को भी 0 के बराबर कर सकते हो। ठीक, बराबर कर सकते हो तो जी क्या हो जाएगा x 0 के उस साइड पहुँचेगा तो किस में पहुँचेगा प्लस में पहुँचेगा, इस साइड माइनस तो उस साइड प्लस का हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर x प्लस 2 है तो इसको भी 0 के बराबर कर सकते हो, तो x बराबर जो उस साइड पहुंचेगा तो माइनस के 2 हो जाएंगे। ठीक, जो हो गए आपके 2 शून्यक हो गए। अब आप इन 2 शून्यकों को कुछ नाम दे सकते हो। चलिए इसको नाम दे दिया अल्फ़ा और इसको नाम दे दिया बीटा। ठीक, अब आपने शून्यक तो निकाल लिए लेकिन आपको शून्यकों की जांच भी करनी है, तो जांच किस तरीके से करेंगे चलिए वो देखते हैं। तो लिखेंगे जांच। ठीक, जांच में आप देखेंगे आपके पास सवाल दिया, सवाल लिख लीजिए पहले x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक, यही है। तो आप देखेंगे सर्वप्रथम देखेंगे शून्य को का
योगफल। इस परिस्थिति में आप रख कर देखेंगे, अगर ये परिस्थिति को पूर्ण करता है तो यह इन दोनों ये दोनों इसी के शून्यक हैं। ठीक, शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल, आपका पहला शून्य क्या था, अल्फा था, यानी योगफल यानी प्लस आएगा, दूसरा शून्यक आपका बीटा था, बराबर माइनस का माइनस आएगा। एक्स का गुणांक क्या है, एक्स आपका ये है, इसके आगे किससे गुणा है, 2 से, यानी चिन्ह सहित लेंगे, यानी -2 है एक्स का गुणांक तो -2 आएगा, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है यानी 1 होगा। ठीक, तो यहाँ देखेंगे आपका अल्फ़ा कितना आया था, 4 आया था, प्लस बीटा कितना आया था, -2 आया था, इज इक्वल टू इसका माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और नीचे तो सभी के 2 होते हैं। ठीक है, तो ये 4 हो जाएंगे, प्लस माइनस का -2 होगा, बराबर 2 आएगा, 4 में से 2 जाएंगे, 2 आएंगे और बराबर 2, यानी कि यह आपका हल हुआ। ठीक, यानी कि दोनों बराबर आ गए, तो इनकी अपन ने एक तरीके से जांच कर ली। अब एक और तरीके से देखेंगे। ठीक, अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू होता है आपका अचर पद बटे होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य क्या है आपकी, अल्फ़ा इंटू बीटा होंगे, क्योंकि गुणा करना है तो इन दोनों का गुणा किया। अचर पद आपका क्या है, अचर पद आप यहाँ देखिए, अचर पद आपका जो है 8 क्या है, माइनस का है, लेकिन तो आप यहाँ -8 लिखोगे, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 1 है, अल्फ़ा आपका 4 है, इंटू बीटा आपका -2 है, ये तो -8 रहेंगे, इनका गुणा होगा तो -8 और यहाँ पर भी -8, दोनों बराबर, इसकी जांच भी होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपका यह रहा, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। चलिए इसको भी करते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल आपके पास ये है, 4s स्क्वायर माइनस 4s और आपका +1। ठीक, इसका शून्यक निकालना है तो लिखेंगे हल, तो लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के शून्यक। ठीक, यानी कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। अब आप देखेंगे s स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, इसमें गुणा होगा आपका अचर पद यानी 1 है, इन दोनों का गुणा किया तो आए 4। आपको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनका आपस में गुणा करेंगे तो आने चाहिए 4, और यहाँ पर प्लस है तो उन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ने पे आने चाहिए 4। ठीक, यानी कि ऐसी संख्याएं 2 होती हैं, 2 और 2, यानी कि गुणा करेंगे 4, 2 + 2 यानी होंगे 4। आपकी दोनों परिस्थितियाँ पूरी करेंगी। ठीक, यानी 4s स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पर लिखेंगे यानी कि 2 + 2 लिखेंगे। ठीक, पीछे ऐसा आएगा +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो चिन्ह होता है वही इसके बीच में लगता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस, यहाँ पर s से गुणा हो जाएगा तो 2s प्लस 2s फिर से +1 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पर 4s स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो -2s, बाहर निकालेंगे तो -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। आप इतने और इतने में कॉमन देखेंगे, इतने में आपका हो रहा है 2 भी कॉमन हो रहा है और s भी कॉमन हो रहा है, तो यहाँ बचेगा 2 और s बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा। ठीक, इतने में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो -1 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 2s, माइनस कॉमन किया तो अंदर का चिन्ह चेंज होके माइनस हो जाएगा। ठीक, अब आप इतने और इतने में कॉमन करेंगे तो 2s - 1 कॉमन हो रहा है तो कर लेंगे 2s - 1 कॉमन किया तो यहाँ बचेगा 2s - 1 बचेगा। ठीक, क्लियर।
चलिए आगे देखते हैं। अब देखो आप इसको भी 0 के बराबर कर सकते हैं, यानी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2s इज इक्वल टू, इस साइड प्लस में 1 पहुँचेगा, ठीक है। s इज इक्वल टू 1 और जी बटे में क्या आएंगे, 2 आएंगे, ठीक। और आप इसको भी 0 के बराबर कर सकते हो, यानी कि 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2s बचेगा, s उस साइड पहुँचेगा तो प्लस का बनाएगा, s इज इक्वल टू 1 और अपॉन 2, ठीक। यानी कि s के दोनों मान बराबर आए हैं। आप मान लीजिए इसको अल्फ़ा मान लिया गया और इसको बीटा, ठीक। क्लियर। आगे देखेंगे। अब आपको करनी है जांच करनी है। जांच में आप देखोगे, सब प्रथम आप क्या करोगे, शून्यकों के योगफल से जांच करोगे। अगर दोनों के बराबर आ रहे हैं योगफल सूत्र से और आपके शून्यकों के जोड़ से तो ठीक है, फिर आगे देखेंगे, ठीक। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है आपका माइनस x का गुणांक, यहाँ पर s है तो s का गुणांक होगा, ठीक, गुणांक बटे s है तो s स्क्वायर का गुणांक होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका अल्फ़ा है प्लस बीटा, यानी योगफल यानी दोनों का जोड़ होगा, माइनस s का गुणांक, s क्या है आपका, s आपका ये रहा 4s है, तो जे 4 माइनस के माइनस 4s है, यानी जे तो इसका है और s का मान कितना है, माइनस 4 है, ठीक। और s स्क्वायर का मान 4 है, ठीक है। कितना है, s स्क्वायर का मान 4 है। तो देखेंगे अल्फ़ा का मान कितना आएगा, 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 है। और आप यहाँ देखेंगे इसको इसमें करेंगे तो जे प्लस के 4 हो जाएंगे अपॉन 4 आएंगे, ठीक। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर 2 आ जाए और नीचे 2 आ जाए, ठीक। इससे इसको काटा तो बनाया, इससे इसको काटा तो बनाएगा, ठीक है। 1/1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर। अब आप दूसरा देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, आपका होता है अचर पद बटे s स्क्वायर का गुणांक होगा, ठीक है। आपका शून्यकों का गुणनफल यानी पहला शून्य क्या है आपका 1/2 है, आपका दूसरा शून्य भी 1/2 है, इज इक्वल टू आपका अचर पद क्या है, आपका अचर पद है, आपका अचर पद यह रहा 1 है। तो लिखेंगे अचर पद यानी आपका 1 आएगा और नीचे s स्क्वायर का गुणांक, s स्क्वायर का गुणांक तो 4 था, ऊपर 1 का गुणा 1 में 1 आएगा, 2 का गुणा 2 में 4 आएगा, 1/4 यहाँ भी है, ठीक। क्लियर। ये हो गया आपका दूसरा हल। चलिए अब आप तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल आपका ये रहा 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। इसको अपन उनको शून्यक निकालना है। चलिए लिखेंगे। तो आपके पास तीसरा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। आपको यह सवाल है, अभी आप इसको हल नहीं कर सकते क्योंकि यह क्रम में नहीं लिखा है, तो आपको घातों के घटते क्रम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको क्रम में जमा सकते हो, x², फिर आपका माइनस का 7x आएगा, फिर बाद में आप -3 लिख देंगे, ठीक। अब आप इसके शून्यक लिख सकते हैं, तो लिखेंगे के शून्यक, यानी कि 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। आप देखो x² का गुणांक 6 है, इसमें गुणा होगा आपका अचर पद यानी 3 से, कितना आएगा 18। तो आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका आपस में गुणा करेंगे तो आने चाहिए 18, और उन्हीं को यहाँ पर माइनस है तो घटाने से आने चाहिए 7, ठीक है। यहाँ पर जोड़ होता तो जोड़ने से 7 चाहिए, अब घटाने से 7 चाहिए। तो ऐसी संख्या होती है 9 गुणा 2 यानी कि 18 होगा, 9 में से 2 जाएंगे यानी कि 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6x² माइनस यहाँ पर 9 माइनस 2 करेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पर आप करेंगे 6x², इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 9x हो जाए,
और माइनस माइनस के प्लस और इक्वल में गुणा हो जाए सो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, देखो आप इतने में और इतने में कॉमन कर सकते हो। यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, 3 भी कॉमन हो रहा है और x भी कॉमन हो रहा है। तो 3 का भाग इसमें दिया 2 और x आएगा माइनस 3 से इसको मल्टी किया तो 3 आएगा। इतने में कॉमन कुछ नहीं हो रहा तो 1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर 2x माइनस 3 ही आएगा बचा पर 0। यहाँ पर 2x माइनस 3 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ से 3x बचेगा और यहाँ से +1 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप 2x माइनस 3 को भी आप 0 के बराबर कर सकते हो। तो 2x इज इक्वल टू उस साइड 3 प्लस में पहुँचेंगे, x इज इक्वल टू 3 और बटे में 2 आएंगे। ठीक है, 3x + 1 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, यह हो गए आपके दोनों शून्य। क्लियर, तो अब आपको करनी है जांच। ठीक है, जांच करेंगे तो सर्वप्रथम आप शून्य को योगफल लिखेंगे। शून्य का योगफल इज इक्वल टू होता है आपका -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो आप लिखेंगे शून्य को योगफल यानी दोनों शून्य को जोड़ना है। आपका पहला शून्य क्या है, 3/2 प्लस आएगा, लेकिन आपका दूसरा शून्य माइनस है तो 1/3 माइनस में आएगा। ठीक है, बराबर -x का गुणांक यानी कि माइनस तो यहाँ लगेगा ही और यहाँ पर x का गुणांक -7 है यानी माइनस तो जी लग गया। x का गुणांक क्या -7 है अपॉन x² का गुणांक, x² का गुणांक 6 था, आपने देखा था। चलिए इसको करेंगे तो 3/2। ठीक है, यहाँ पर खोलेंगे तो -1/3 आएगा, जो माइनस माइनस +/6 आया। इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पर 9 -2 हो जाएगा 7/6, यहाँ पर 7/6 7/6 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखेंगे आपको शून्य का गुणनफल इज इक्वल टू शून्य का गुणनफल इज इक्वल टू होता है आपका अचर पद बटे होता है आपका x² का गुणांक, यही होता है। तो आप देखो पहला आपका शून्य क्या है 3/2 इंटू आपका दूसरा शून्य है इतना। ठीक, बराबर आपका अचर पद था, आपका अचर पद -3 था। ठीक, अचर पद -3 था और x² का गुणांक आपका 6 था। ठीक, क्लियर, आपने 3 से 3 कैंसिल किया तो -1 बचेगा और नीचे 2 बचेगा। यहाँ पर 3 से कॉमन किया तो 3 एकम 3 और जी 3 एकम 3 और नीचे 3 दूनी 6 और जी माइनस का माइनस रहेगा, यानी कि आपने इसको भी निकाल लिया। चलिए अब आप अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके पास ये रहा 4u² + 8u। ठीक, चलिए देखेंगे 4u² + 8u। ठीक, तो इसको अपन उनको निकालना है तो 4u² + 8u के शून्य, इसके आप गुणनखंड तो कर नहीं सकते हो तो अभी आप लिख लीजिए। ठीक, 8u इज इक्वल टू 0। गुणनखंड नहीं कर सकते, आपको दिख रहा है डायरेक्ट कॉमन हो रहा है तो कर लेंगे। 4 कॉमन हो रहा है और u भी कॉमन हो रहा है तो क्या बचा, यहाँ पर u बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो आप ये दोनों गुणाम है तो u भी आपका 0 के बराबर होगा, 4u भी 0 के बराबर होगा, u + 2 भी आपका 0 के बराबर होगा। u इज इक्वल टू क्या आएगा 0/4 आएगा। ठीक है, तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, u इज इक्वल टू जे उस साइड पहुँचेगा तो -2 पहुँचेगा। ठीक, आपके यह दोनों शून्य हो जाएंगे। क्लियर, अब आपको करनी है जांच में आप क्या करोगे, सर्वप्रथम शून्य को कोई योगफल से जांच करोगे। शून्य का
योगफल इज इक्वल टू होता है आपका माइनस यू है तो यू का गुणांक हो माइनस यू का गुणांक अपन होगा आपका यू स्क्वायर का गुणांक, यही होगा। शून्यकों का योगफल आपका पहला शून्य 0 योगफल यानी जोड़, और आपका दूसरा शून्य -2 है, आपका माइनस आएगा। यू का गुणांक 8 है अपॉन यू स्क्वायर का गुणांक 4 है, ठीक। तो जीरो को लिखने का कोई महत्व नहीं, माइनस प्लस -2 हो जाएगा, इससे इसको काटा सो -2, ठीक। ये हो गया आपका। आप लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू होता है आपका अचर पद बटे यू स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों को गुणनफल करना है, यानी आपका पहला शून्य 0 है, इससे गुणा करेंगे आप दूसरे शून्य से, ठीक। आपका अचर पद कितना है? आपका अचर पद आपके सवाल में है ही नहीं, कोई संख्या लिखी है नहीं लिखी है, तो आप अचर पद आपका लिखा नहीं है तो शून्य होगा। यू स्क्वायर का गुणांक 4 है, इसका गुणा इसमें होगा 0 बराबर, इसका गुणा इसमें 0 में भाग 4 से देंगे तो 0 आएगा, ठीक। दोनों बराबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका टी स्क्वायर -15, ठीक। पांचवा प्रश्न इसको देखेंगे। आप देख लीजिए जे वाला और जे वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में बार बार आते हैं जी, ठीक। चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे, टी स्क्वायर -15, ठीक। इसके शून्य निकालना है तो यहीं लिख दो के शून्य, ठीक। यानी कि आप लिखोगे टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0 लिखोगे। अभी तो इसके ना ही गुणनखंड कर पा रहे हैं, तो अपन इसमें एक चीज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टी स्क्वायर -15, यानी कि आप एक चीज़ लिखोगे कि √15 गुणे √15 इज इक्वल टू 15 होता है आपका। और आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 बिल लिखा है, यानी √15 को होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक। यानी जो लिखा वास्तव में 15 ही है, इस रूट से इस रूट को काट देंगे तो 15 ही बचेगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं? √15 का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब आप सरसमीका लगा सकते हो, चूँकि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, और होता है आपका ए माइनस बी होता है, ठीक। क्लियर? जैसा समीका होती है, यानी ए की तुलना टी से, बी की तुलना √15 से, तो क्या आएगा इसका आंसर? तो आएगा टी माइनस √15 और आपका आएगा टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो आप एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर कर सकते हो, बराबर 0 हो जाएगा आपका। तो t बराबर क्या हो जाएगा? इस साइड प्लस को √15 होगा बराबर 0। t इज इक्वल टू जो उस साइड पहुँचेगा तो माइनस का √15 पहुँचेगा, ठीक है। क्लियर? आपके दोनों शून्य निकल आए। अब आपको करनी है जांच करेंगे, तो जांच करने में आप देखेंगे शून्यकों का योगफल निकालेंगे सबसे पहले। शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू आपका क्या होता है? तो लिखेंगे टी का गुणांक माइनस होता है, लेकिन माइनस टी का गुणांक बटे होगा आपका टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक। क्लियर? शून्यकों का योगफल यानी पहला शून्य प्लस दूसरा शून्य तो माइनस √15 है। क्लियर? माइनस टी का गुणांक, टी तो आपका सवाल में ही नहीं है, तो टी का मान कितना होगा? 0। टी स्क्वायर तो क्या है? 1 है, क्योंकि टी स्क्वायर अकेला है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसके आगे 1 होगा, ठीक। तो जी क्या हो जाएगा? √15 और जी प्लस माइनस के √15 इज इक्वल टू, इसका भाग इसमें 0, इससे इसको काटा सो 0 और जी 0 आ जाएगा, ठीक। अब आप लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू होता है आपका अचर पद बटे टी स्क्वायर का
गुणांक। ठीक, तो आपके पास शून्य को गुणनफल आपका पहला शून्य क्या है √15 गुणा दूसरा शून्य क्या है -√15 इज इक्वल टू आपका अचर पद। अचर पद आपका कितना है, आपका अचर पद 15 है और टी स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक, अचर पद आपका कितना है -15 है। ठीक, और जी 1 है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस गुणा करेंगे तो 15 आएगा। ठीक, से इसमें भाग देंगे तो -15, दोनों बराबर। क्लियर। ठीक जी, 15 लिखिए हम। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका ये रहा 3x² - x - 4। ठीक, इसको करना है, इसलिए देखते हैं। चलिए छठवां प्रश्न है 3x² और आपका x - 4 के शून्यक निकालना है, के शून्यक। ठीक, तो आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप देखोगे x² का गुणांक 3 है, गुणा करेंगे अचर पद यानी 4 से कितना 12 होगा। तो आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका आपस में गुणा करोगे तो 12 आना चाहिए। उन्हीं दो संख्याओं को आपस में घटाओगे तो आना चाहिए आपका x का गुणांक 1 है तो 1 आना चाहिए। ठीक, तो ऐसी संख्या होती हैं 4 गुणे 3 यानी कितना होगा 12 होगा और 4 - 3 यानी 1 आएगा। ठीक है, क्लियर। 3x² माइनस इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 4 - 3, वास्तव में 1 ही लिखा है, वो घटाएंगे तो 0। 3x² माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाए 4x, जो माइनस माइनस प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3x - 4 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, आप इतने और इतने में कौन करेंगे, इतने में क्या हो रहा है x हो रहा है कॉमन, यहाँ 3x बचेगा, यहाँ पर -4 बचेगा, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं हो रहा है यानी 1 कॉमन कर लेंगे यानी 3x - 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 3x - 4 कॉमन हो रहा है तो कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा x + 1 बचेगा बराबर 0। ठीक, अब आप 3x - 4 को x1 हो 0 के बराबर कर सकते हो, यानी 3x जे उस साइड पहुँचेगा तो प्लस का 4 पहुँचेगा, x इज इक्वल टू 4 और जे 3 बटे में आएगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आप देख सकते हो कि x + 1 है बराबर 0 होगा इसके, x इज इक्वल टू जे उस साइड पहुँचेगा तो -1 पहुँचेगा। क्लियर। ठीक है, आपके दोनों शून्य का आ गए, आपको आप केवल जांच करनी है। तो जांच सर्वप्रथम आप करेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होगा आपका -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, शून्यकों का